बिल्कुल आपने देखा कि माशाल्लाह लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से आवाम की बड़ी तादाद जो है वो बड़ी पुरजोश है अगले आने वाले इंतखाबात के हवाले से और 8 फरवरी के हवाले से और PMLN को जिताने के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि लोगों में जोशो खरोश कितना है, तो इंशाल्लाह बहुत आला टर्नआउट होगा जी इंशाल्लाह। इस वक्त जी कहा जा रहा है मेयर इश्तियाक साहब, क्या लग रहा है जी माहौल इस वक्त आपके जीतने वाला है? आप देखिए ना, देखिए आप खुद तो देख रहे हैं लोगों का जज्बा और जोश, तो ये तो वो मैं कहता हूँ अल्फाज में बयान ही नहीं हो सकता। इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा, जैसे ही 8 तारीख का लोगों को इंतजार है, इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन मैं सब कैसा लग रहा है आपके मुखालफों के हाथ पांव बांध कर उन्हें फेंक दिया गया, पुलिस उन्होंने पीछे पै गई ने, तुसी कल्ले ही शेर हो। मेरा ख्याल है कि मुखालफीन अपना जो जाहिर इश्तिहारी मुजरिम जो हैं उनको आना चाहिए ना, वो गिरफ्तारी पेश करें, आगे अदालत में आके सामना करें। हमने भी 5 साल इस तरह विक्टिमाइज किया गया, अदालतों का सामना किया, कभी भागे नहीं थे, कभी इश्तिहारी करार नहीं दिया गया। 10 महीने मैंने जेल काटी, मेरे कायदीन ने 2-2 साल 3-3 साल जेलें काटी हैं, कभी इश्तिहारी डिक्लेयर नहीं हुए। तो इनको शर्म आनी चाहिए, ये आए अदालतों का सामना करें और मुकाबला करें, आकर अदालतों में अपनी सफाई दें और आगे इलेक्शन लड़े। नुमान साहब ऐसा कहता लाहौर के जिस हल्के में मौजूद है, जिस इलाके में मौजूद है, ये समनाबाद और इछरे का इलाका है, ये तो आपके मुखालिफ मियां असलम इकबाल का इलाका है और हमेशा वो जीतते भी रहे हैं यहाँ से एक दफा के अलावा, तो आपको कैसा लग रहा है? वो तो है नहीं मुकाबले पे, कल ही नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। जब मैंने 2008 में इलेक्शन लड़ा था तो लाहौर में रिकॉर्ड लीड से उनको हराया था, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम दोबारा मैदान के अंदर वापस आ गए हैं। और इंशाल्लाह अहलियाने इछरा और अहलियाने समनाबाद को इल्म है कि हमने यहाँ पर लोगों से मोहब्बत की है, यहाँ पर लोगों के काम किए हैं, लोग यहाँ पर हमसे मोहब्बत करते हैं और लोग चाहते हैं कि PMLN की क़ियादत यहाँ पर जो है वो वापस आए। और PMLN और जो इस इलाके का हाल हो चुका है, जो तबाही हो चुकी है, इस इलाके को रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है। इस रिकन्स्ट्रक्शन को करने के लिए इंशाल्लाह ताला और नौजवानों को रोज़गार दिलाने के लिए इंशाल्लाह हमारी ये सारी जद्दोजहद चल रही है। तो आपके मुखालिफ तो कहते हैं आप लाहौर में बाहर निकलेंगे तो लोग आपको, मैं वो लफ्ज नहीं कह सकता कि लोग आपको जूते मारेंगे, आपके मुखालिफ तो ये कह रहे हैं यहाँ पर सोशल मीडिया पे। ये फूलों की पत्तियां देखें, लोग ये ढोल बाजे, ये क्या है? ये लोग हैं, ये लाहौरी हैं, ये तो बाहर से तो नहीं आए, ये लाहौरी हैं। मेरी बात सुनो, आप उनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, इतने उनके दावे थे, बड़े बड़े लोग थे, 2 दिन नहीं निकाले उन्होंने, 2 दिन नहीं निकाले थे उन्होंने। जैसे ही उनकी हुकूमत गई, मेरी बात सुने, हमारे साथियों ने महीनों नहीं सालों जेल में काटे और वो उनको कह ले उनमें कोई फर्क नहीं आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है वो इंटैक्ट है और आज उसका जोश आप देख रहे हैं। लेकिन नुमान साहब एक बात बताइएगा, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो वोट बैंक है वो PTI के साथ जा गया, वोटर आपका बाहर नहीं निकलेगा, आप क्या करेंगे? अपने वोटर को बाहर निकालेंगे, वापस आ जाए? नहीं, ये बड़ी गलत फहमी है और ये फैब्रिकेटेड एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। आपको पता है कि एक शख्स के 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार अकाउंट हैं, और जिस तरह ये मैन्यूवरिंग की जा रही है ये बिल्कुल इनवैलिड है। आप इस इलाके में जाएं, आप लोगों की पल्स चेक करें, आप यहाँ पर आवाम का जम्मे गफीर देखें और आप अपना जो एक्टिविटी है वो भी साथ दिखाइएगा, आप अपना इंडिपेंडेंट सर्वे करें, आप यहाँ पर लोगों का माहौल देखें। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये बिल्कुल इनवैलिड है। PMLN जो है ये लाहौर शहर पहले भी PMLN का मोहम्मद नवाज शरीफ का शहर था, आज भी है और इंशाल्लाह कल भी रहेगा। और ये 8 फरवरी को लोग आप बताएंगे कि लाखों की तादाद में टर्नआउट होगा हर हल्के के अंदर। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इस वक्त PTI के कैंडिडेट जो है, पोटेंशियल कैंडिडेट भाग चुके हुए हैं, निकल चुके हुए हैं, कागजात मुस्तरद हो गए हैं,
मेरी बात सुनो, आपको गलत फहमी है। अच्छा, गलतफहमी है। लास्ट टाइम भी सारा कुछ जो आप कह रहे हो वो हमारे साथ था भी। सही है। इसके बावजूद 1,02,000 कुछ वोट मुझे मिले। सही है। तो भाई वो लीड कम होने की वजह से जो भी हुआ वो आगे वो तरीका हिस्सा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे। आप दोनों तो कह सकते हैं ना, आप दोनों जीते हुए हैं पहले, इस वजह से आप मुशर्रफ दौर में जीते हुए हैं। नहीं मुशर्रफ दौर में भी हम जीते हैं, बिल्कुल। तो आपकी बात दुरुस्त है, उसके बाद भी जीते, फिर जीते। मेरी बात सुने। फिर जीतेंगे। और लास्ट टाइम भी लास्ट टाइम भी यही हल्का था। 1 लाख से ज्यादा वोट लोगों ने दिए यार। अगर वो लीड थोड़ी कम ना होती तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। बिल्कुल आखिर में नुमान साहब, अगर आप लाहौरियों को पैगाम देना चाहें, पंजाब वालों को पैगाम देना चाहें कि निकलें और आपको और आपकी पार्टी को वोट दें, तो क्यों दें? मैं अहलियाने पंजाब ने पूरे अहलियाने पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ कि वो कारकर्दगी के मवाज़ने की बुनियाद पर बात करें। अल्लाह ताला की ज़ात ने जो हमें अकल से और इल्म से नवाजा है, वो ये देखें कि पाकिस्तान की 76 साल की तारीख एक तरफ और मोहम्मद नवाज शरीफ के इक़्तिदार के चंद साल अगर आप उनका मवाजना करेंगे तो मोहम्मद नवाज शरीफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। कि डेवलपमेंट के काम सोशल सेक्टर में जितनी डेवलपमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है, रोड्स के नेटवर्क बने हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में और हर सेक्टर के अंदर जितनी डेवलपमेंट मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में हुई है, पाकिस्तान की पूरी तारीख में नहीं हुई। हम कारकर्दगी के मवाजने की बुनियाद पर बात करते हैं, हम इल्म के और अकल की बुनियाद पर बात करते हैं। और जब लोग ये देखेंगे इंशाल्लाह तो फिर लोगों की आंखें खुलेंगी और लोग इंशाल्लाह हमें वोट देंगे। जी, बात करने के लिए लोग मौजूद हैं। नाज़रीन, आपको ये माहौल दिखाना चाह रहे हैं लाहौर में जो इस वक्त इंतखाबी माहौल बना हुआ है। कैमरे को थोड़ा सा मूव कीजिएगा और दिखाइएगा कि नाज़रीन शकूक व शिबहात अपनी जगह पर मौजूद थे, लेकिन इस वक्त लाहौर में इंतखाबात के हवाले से जब बात की जाती है तो इंतखाबात का माहौल बनने लग पड़ा है और इस वक्त मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा और कारकुन जो है अपनी इंतखाबी मुहिम का एक रवायती तरीके से आगाज कर रहे हैं। इस वक्त भी ये जोशो खरोश जो है लाहौरियों का इलेक्शन के हवाले से, अपने कायदीन के हवाले से जिस तरह उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सिर्फ एक, ये दिखाइएगा जरा, ये सिर्फ एक जगह का माहौल है। आहिस्ता आहिस्ता जो है इंतखाबी मुहिम जो है आगे बढ़ रही है। लोगों का जोश और जज्बा जो है इंतखाबात के हवाले से वो बढ़ता चला जा रहा है। जो हम जहाँ पर जो मौजूद हैं, आपको इंतखाबी मुहिम दिखाने के लिए यहाँ पर एक मरकजी दफ्तर है। मुस्लिम लीग नून के एक उम्मीदवार जो भी मियां नुमान आपके साथ मौजूद थे, उनका आपको आगे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ पर कि इंतखाबात के हवाले से यहाँ पर जो सियासी कारकुन है वो क्या कहते हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद अस्सलामुअलैकुम जी, क्या कैसी चल रही है इंतखाबी मुहिम? माशाल्लाह जी, बहुत ज़्यादा अच्छी, बेहतरीन और शेर जाग गए हैं मियां साहब के आने के बाद। और यहाँ पे हमारा शेर खड़ा है चौधरी सलीम, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके की आवाज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड वोटों से चौधरी सलीम साहब कामयाबी हासिल करेंगे। सर, ये पूरे इलाके की आवाज़ है। अच्छा। MPA की इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ को इस हलके से इतनी ज़्यादा बड़ी लीड से हम जिताएंगे चौधरी मोहम्मद सलीम साहब को कि मियां साहब खुद हैरान हो जाएंगे कि जो पिछली दफ़ा बाकर साहब यहाँ से आ रहे थे, उनकी कमी इंशाल्लाह चौधरी सलीम साहब अपने वोटों से मियां साहब को मुबारकबाद पेश करेंगे कि जनाब हमने ये सीट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरों से, अच्छे अपने अमाल से और वोटों से जीती है। सर, इस वक्त कोई माहौल बन रहा है इलेक्शन का, कोई नजर आ रहा है? क्योंकि अभी तक ये समझा जा रहा था कि इलेक्शन का माहौल ही नहीं बन रहा। बयान इलेक्शन का माहौल बन गया हुआ है, बन गया हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा। सही है। और हम ढोल बज रहे हैं, आपके वर्कर आपके साथ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद PTI वाले कहते हैं हम नहीं है तो इलेक्शन ही नहीं है। PTI ने पहले भी कहा थे, 2018 में जब इलेक्शन हुआ है वो तो सिलेक्शन हुई थी, आपको भी पता और मुझे भी पता है। PTI उस टाइम भी नहीं थी, अब भी नहीं है इंशाल्लाह ताला। आप अकेले ही हैं? भैया नून लीग 90 से थी, अब भी है और इंशाल्लाह कायम रहेगी। हम सब नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाल्लाह काम करते हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त आप सब लोग जो है पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ये बताएं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को हाथ बांध के, उसके पैर बांध के फेंक दिया गया, कल ही तुसी मौजा कर रहे हो। बात ये नहीं है हाँ जी। उसमें पॉलिटिकल पार्टी को
किसने कहा था कि मुल्क के खिलाफ साजिश करें? हमने उन्हें कहा था, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जाके फौज में हमले करो। पॉलिटिकल पार्टी हमने वो सीटें नहीं झेली, हमने जेलें नहीं देखी, हमारे कायद ने जेलें देखी, इनके पूरे खानदान ने देखी, हमने तो कहीं हमले नहीं किए। अगर इन्होंने हमले किए हैं इनको सजा मिलनी चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक दहशतगर्द पार्टी है, इनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। और जो बाकी पॉलिटिकल लोग हैं जो शामिल नहीं थे उन हमलों में, उनको इलेक्शन लड़ने की पूरी इजाजत होनी चाहिए, माहौल खुला होना चाहिए और खुले माहौल में फैसला होगा। इंशाल्लाह 8 फरवरी को पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में शेर की आवाज आएगी और शेर जीतेगा लाहौर में शेर आगे है इंशाल्लाह आ गया जनाब। आपको पता चलेगा नजम साहब कि इंशाल्लाह ये आपको जो 18 में जो हमसे छीनी की थी उसका हमने बदला लेना, इनसे उसका बदला लेना है कि हमने इक़्तिदार में मियां नवाज शरीफ को ला के उसका हम बदला लेके आपको लाहौर बताएगा कि ये लाहौर नवाज शरीफ का कल भी था, आज भी नवाज शरीफ का ये शहर है, बल्कि पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान आपको बताएगा कि इंशाल्लाह शहर गूंज रहा है और गरज रहा है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि बांध दिया हाथ पैर, किसने हाथ बांधे हैं? किसी ने हाथ नहीं बांधे। यहाँ से 8 उम्मीदवार पीटीआई के हैं, पीटीआई के लोग हैं ना, 8 लोग हैं। उसका सगा भाई जिसका इलेक्शन ये पिछला एमपीए था, पिछला भी असलम का सगा भाई यहाँ उम्मीदवार है यहाँ, तो बेस बदल के आजाद सूरत में खड़ा है। लेकिन इंशाल्लाह हमें असलम इकबाल का भी कोई बार नहीं है, उसका कोई और भी आ जाए इंशाल्लाह ये सीट। पिछली दफा हम एक दोस्त की वजह से हार गए थे, लेकिन इस दफा सारे हल्के की आवाज जो है वो जनाब चौधरी सलीम है और जो साथ मियां नमान है, मियां नमान में गया हमें कैंडिडेट इंशाल्लाह। और ये सीट हमने मियां नमान ने असलम इकबाल को 56,000 वोटों से शिकस्त दी थी इंशाल्लाह, उसी का बदला और वही वोट दुहराए जाएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त आपको हर तरफ शेर ही नजर आएगा इस इलेक्शन में। सही है, शेर यहाँ पर ही दावा किया जा रहा है यहाँ पर। हाँ जी, बात मैं ये कर रहा हूँ कि बात इतनी सी है कि सब ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई को मौका नहीं मिलता, पीटीआई को मौका मिलता सारा कुछ है। इसी हल्के में हम इमरान खान को भी शिकस्त दे चुके हैं, इसी हल्के से हमने 122 में 2 दफा इमरान खान को शिकस्त दी हुई है। ये हल्का जो है ये नवाज शरीफ का गढ़ है और इंशाल्लाह हमेशा गढ़ रहेगा। तो साहब इस वक्त यहाँ पर जो सारी सूरत बनी हुई है, हम इस वक्त खड़े हुए हैं, लाहौर का दिल आप समझ लें पिछड़ा है, समनाबाद है, ये सारे का सारा इलाका जो है, इस वजह से आप इस वजह से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि मियां असलम इकबाल मौजूद नहीं भाई यार मैं कहता हूँ वो आए। अच्छा, मियां असलम की सूरत में उसका भाई तो मौजूद है ना। मियां असलम इकबाल का भाई तो छोड़ चुका हुआ है, नहीं सर वो लड़ रहा है इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन अमजद इकबाल जो है वो लातलगी का इजहार कर चुका है। सर वो ऊपर से कर रहे हैं। मौजे की है, 10 साल 12 साल मौजे की है पीटीआई के नाम पे। अब क्यों करते हैं कि हमने उसके नाम पे इलेक्शन लड़े, जिसके साथ थे उसके साथ रहे। ये क्या बात हुई? अब कहते हैं कि हम उनके साथ नहीं है, इन्होंने 10 साल मौजे नहीं की, ये वजीर नहीं रहे, ये सीनियर वजीर नहीं रहे, तो अब ये क्यों भागते हैं? खड़े हैं उसके नाम पे, आए मैदान में, आ गया ना शेर, ये नवाज शरीफ का शेर आ गया ना, उसके मैदान में मुकाबले। दूसरी बात ये है कि चौधरी सलीम साहब ने ऐलान किया है कि हम लोग चाहते हैं मियां असलम इकबाल इस इलाके में इलेक्शन लड़े। हम उसको बताएं कि अब ये फेयर इलेक्शन होने लगे हैं और हम बताएंगे कि कितनी आजाद लीडों से हम पहले जीते थे, इंशाल्लाह ताला उससे डबल जीतेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो, चौधरी सलीम इंशाल्लाह ताला हमारा इंतजाम भी है। ये शेर का बंदा है, शेर का मतलब है ललकारना। आओ तुम मैदान में, हम लोग इंशाल्लाह ताला अपनी जान लगा देंगे शेर की खातिर। इसको बताएंगे कि ये शेर का इलाका है, ये शेर का मुल्क है, ये शेर का पंजाब है इंशाल्लाह ताला। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये शेर है, मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ
यही आप कहेंगे जो आपने सही कहा था, और इंशाल्लाह इमरान खान को हराते तो ये तो छोटे मोटे जो कारकुन है इनका तो हमें कोई बाहर नहीं है। इंशाल्लाह ये इसका हल्का है और वही है, हम जीतेंगे। शेर का हल्का शेर ही जीतेगा इंशाल्लाह। की कर रहे हो पीटीआई ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਕੇ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਘੋੜਾ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਨੱਥੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੂਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਤੇ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ 36 ਜੇ। ਪਰਚੇ 36 ਪਰਚੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ? ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਿਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੌਸਲਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਲੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੋਟ ਜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਠੱਪੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੁਕਾਏਗਾ ਦਸਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। इस वक्त जो सारी सूरत बनी भी है कहते आपके सामने, वो कहते ना माहौल ही कोई नहीं है इलेक्शन का लाहौर के विच। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿਲ तुम्हारा, मियां नवाज शरीफ ये दिल तुम्हारा। वोट की जाए वोट की चीज है। अच्छा, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। तो जे मियां साहब दोबारा बाहर चले गए फिर कोई गल नहीं, बंदे बाहर जाते ने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। बड़ी पगबंदी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। किसको वोट दे रहे हैं? हमारा जी मजहबी तबका सारा इस वक्त मुस्लिम लीग नून और अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ा है। अच्छा, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं। वो आपने उनका इस्तकबाल देखा जिस वक्त वो पाकिस्तान तशरीफ लाए, और अब भी आप गहमा गहमी देख लें। आपको इस कैंप के अलावा ये मरकजी कैंप है इस पीपी का, इस एनए का, इससे ज्यादा रश कहीं नजर नहीं आएगा और रश बढ़ रहा है। और लोग साथ जोक दर जोक मुंसलिक हो रहे हैं अपने कायद के साथ, और जिनकी कोई नाराजगियां थी उन्होंने आज नाराजगियां खत्म हो गई। सबकी मोहब्बत इस वक्त जनाब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि लाहौर जो है लाहौर नवाज शरीफ के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि ये जो कह रहे हैं ना, ये वर्कर है, वर्कर नहीं है, ये इलाके के लोग हैं जो नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं और नवाज शरीफ के इश्क में ये इधर इकट्ठे हुए हैं और सलीम को वोट डालेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून इस दफा रिकॉर्ड कामयाबी हासिल करेगी। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। सोशल मीडिया पे सारे कहते हैं कि आपने की पार्टी ने तो महंगाई बड़ी कर दी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने महंगाई कर दी, तो अब कोई साथ है ही नहीं अब आपके। देखिए जी, मियां शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगाते हैं महंगाई का, उसकी बुनियाद किसने डाली? IMF से मुआहदे किसने किए जिससे बैकआउट कर गए? शहबाज शरीफ ने तो इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, उसकी काबीना ने इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, इन लोगों को जिंदा किया, अपनी इज्जत को यूरोपियन ममालिक में बहाल किया और बेहतरीन सफारत करेंगे मियां शहबाज शरीफ में। सही है, इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद है। और ये मरकजी जी, पुराने कारकुन है जी आप नून लीग के साथ हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह जी हम फिगर साथ है। 85 की चाह रहे हैं। 85 से चल रहे हैं। वो इतनी महंगाई के बाद भी आप साथ हैं। महंगाई जो है ना हमारे दौर में तो बहुत कम थी। अच्छा 2016 में जो महंगाई थी अब तो नहीं हुआ है। 2017-18 में जो इलेक्शन हुआ महंगाई तो उसकी वजह से हुई। हमने तो जो 16 महीने की हुकूमत हमारे गाल में डाली है ना वो हमें लेके बैठ रही है, नहीं तो हमारा तो मुकाबला ही कोई नहीं था पीटीसी के साथ। हमने फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत लेके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। ये छोटी सी कुर्बानी नहीं, ये बहुत बड़ी कुर्बानी हमारी पार्टी ने दी है। कोई बात नहीं, वक्त आते हैं, बुरे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में महंगाई कंट्रोल करेंगे। हुकूमत हमें मिलने दें, मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनने दें। यही महंगाई हम इंशाल्लाह 2017-16 में वापस लेके जाएंगे और इंशाल्लाह कारोबार वापस आएगा। और वापस आएगा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। कहते हैं कोई दौर वापस नहीं आना। इस दफा लाहौर में शेर को वोट नहीं मिलने, ये कह रहे हैं सर ये लोगों की भूल है। अच्छा। 2013 में मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को जिस तरह मुस्तहकम कर दिया था, दौर वापस नहीं आते लेकिन स्टेबिलिटी आती है मुल्क में। 2013 से 18 में मुल्क में एक स्टेबिलिटी थी। हम एशियन टाइगर बन रहे थे, हमारा डॉलर दिन ब दिन नीचे आ रहा था, आटा हमारा 30-35 रुपए किलो था, जो घी 480 रुपए इमरान खान के दौर में बिका, पौने 200 रुपए सूफी घी होता था सर। वो नवाशी का दौर था। हम 92 की बात नहीं करते, हम 13 से 18 की बात करते हैं। आज लोग हमसे पूछते हैं कि शेर को वोट क्यों देना है। मैंने 92 का दौर नहीं देखा, लेकिन मैंने 13 से 18 का मियां नवाशी का दौर देखा है। मैं उस बेस पे अपने कायद मियां नवाशी को सपोर्ट करूंगा और दोबारा से इंशाल्लाह मैं ये यकीन रखता हूँ कि नवाज शरीफ भी वो लीडर है जो पाकिस्तान को मुस्तहकम करेगा और मुआशरत को बेहतर बनाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इस वजह से सारी सूरत हाल है। सोशल मीडिया पे कहते हैं कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, वो तो सारे नून लीग के साथ है ही नहीं। सब पेड है, सब पेड है। आपके सामने एक रिपोर्ट आई थी, इमरान खान ने पाकिस्तान के खजाने से भर्ती किए लोग सिर्फ इसलिए रखे थे कि मेरी तारीफ करो। सर तारीफ वो होती है जो मुखालिफ भी करता है। आप यहाँ पे कहीं पे भी चले जाएंगे सब कहेंगे, ये कोई बात कर ही नहीं सकता कि नून लीग ने काम नहीं किया। चाहते हुए भी नहीं कह सकता। हम जिस रोड पे खड़े हैं ये भी नून लीग ने बनाई है। सरदार या सादिक ने यहाँ पे 70 साल पुरानी सीवरेज लाइन चेंज करवाई है सर। हमें अस्पताल दे दिए यहाँ पे, हॉस्पिटल समनाबाद बना। आप जाके वहाँ देखें, वहाँ पे आज माशाल्लाह लोग वहाँ पे घुसते नहीं थे, आज वहाँ पे गायनी के ऑपरेट भी हो रहे हैं सर। हर किस्म की फैसिलिटी भी दी जा रही है। लेकिन आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप लोग इस वजह से कह रहे हैं कि हमने जीतना है कि यहाँ पर मियां असलम इकबाल मुकाबले में नहीं है, वरना वो जीतता है हमेशा। 2008 में ना मियां नुमान के मुकाबले में यही मियां असलम इकबाल था जब उसे हराया था, और आज वो आगे मैदान में, मैदान छोड़ के भागा कौन है सर, ये बताएं मुझे आप। असलम इकबाल तो अपने यूसी भी हार गया था, उसे जितवाया गया था सर। 6000 रुपए की लाइट 66,000 रुपए में पास करवा के एलडीए से जब तुम यहाँ पे काम करोगे ना तो तुम्हें वोट नहीं बढ़ेंगे, चूतियां बढ़ेंगी। मियां नुमान आज वही कैंडिडेट एमएनए है और वो आज एमपीए के लिए भी कहीं नजर नहीं आता सर। जब यहाँ से मियां नुमान खड़े थे तब मियां असलम इकबाल अपनी यूसी से भी हार गया था और इतनी बुरी तरह हारा था। मियां असलम इकबाल तो देखे 2002 में जीते, 2008 में हार गए, उसके बाद फिर जीते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस हल्का ये बड़ा अहम हल्का है। इधर मियां असलम इकबाल साहब 2 मरतबा एमपी रहे, मिनिस्ट्री मिली, तीसरी मरतबा फिर एमपी हुए। गुजारिश ये है कि देखना ये है कि काम किसने किया है, नारे किसने लगाए हैं, और फेसबुक का वज़ीर आज़म कौन था और हकीकत में दिलों का वज़ीर आज़म कौन था। आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पीटीए के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरा बेटा माशाल्लाह बीकन हाउस गोइंग है, हमारी एक पूरी पढ़ी लिखी फैमिली है। बात ये है कि हम लोग सियासत करते हैं सियासत की हद तक, हम लोग किसी से जाती गरज नहीं निकालते। जो लोग ये करते रहे हैं कि इनकी सियासत गालियों से शुरू हुई थी, गालियों पे ख़त्म होगी। फेसबुक से वज़ीर आज़म बना था और फेसबुक तक रह गया, आगे कोई फ्यूचर नहीं है। आप मुझे बताएं कि आपके क्या और क्या चॉइस है, कहाँ पे जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जितना रिकॉर्ड काम किया है, PMLN की क़यादत ने जितना रिकॉर्ड काम किया है, आप यकीन माने कि सरदार या सादिक जब इस हल्के से स्पीकर नेशनल असम्बली था, हमारे घर का एक 12 साल का बच्चा फ़ोन करता था, वो अटेंड करता था। और हमारे क्या मसाइल हैं, हमारे यही मसाइल हैं, इलाके के मसाइल होते हैं जी। स्ट्रीट लाइट खराब होगी, रोड टूट गई, मामलात हैं, थाने की चीज़ें हैं, मामलात। आपका MNA मिनिस्टर स्पीकर है नेशनल असम्बली का, वो अवेलेबल है। हाफिज नुमान साहब ने रिकॉर्ड वोट लिए थे मियां असलम इकबाल के अगेंस्ट 2008 में। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। और आज अगर आप कहें कि जी अब मियां असलम साहब कहाँ पे हैं, नजर ही नहीं आते। वो मियां असलम इकबाल साहब को भगा दिया ना सर, क्यों भागे? नहीं, देखिए
मैंने तो नहीं किया। मियां असलम इकबाल ने पिछे ते पुलिसां पातीਆਂ सर आपे ने ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਗਵਰਨमेंट मेरा खान सबसे आला ਤੇ ਜਦੋਂ टाइम ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ। जो 4 साल में वो काम कर गए हैं और जो मियाँ साहब कर गए हैं, खत्म। ये नहीं है सर। आप असलम इकबाल की बात कर रहे हैं, असलम इकबाल के अंदर क्या क्वालिटी है, मुझे ये बताया ना। जीतते रहे यहाँ से, कहाँ से जीता रहा है? यहीं से समझाबाद आज मैदान में 2000 मियाँ नुमान भी यहीं पे था, असलम इकबाल भी यहीं पे था। क्यों आ रहा वो इलेक्शन? आप फिर आ जाए, कौन मना करता है? क्यों नहीं आएगा? उसको पता है मैं 5 साल 4 साल लोगों में रहा ही नहीं, उसने अपने वर्कर को टच नहीं किया, ठीक है, भागा रहा, मिनिस्ट्री एंजॉय करता रहा। यही तो बात थी कि ये लोग भागे। अब इंशाल्लाह इनके लिए अब जगह नहीं है। जो मियां नवाज शरीफ साहब ने काम किए हैं वो सबको पता है। सही इस लोग से एलडीए के थ्रू बता लेते रहे हैं। मियां असलम इकबाल के छोटे भाई मियां अमजद इकबाल साहब 10 मरले से नीचे कोई यहाँ पे स्कीम नहीं है, उन्होंने 3 मरले की बनवा दी। थ्रेट करके यहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता था सर, सिर्फ उनके डर से। वो यहाँ समनाबाद के ताजी खोकर बने थे, किस बेस पे बने थे? क्या उनको गवर्नमेंट इसलिए दिए थी? सर हमारे पास ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, डेली वेजेस में डेली वेज के नाम इन्होंने अपने नाम डलवा के तनख्वाहें खाई है सर। ये तो सारे जो मियां असलम इकबाल अगर पेश होके, अगर मियां असलम इकबाल साहब पेश होके अपनी जमानत करवा लें, इलेक्शन लड़े, किसने रोका हुआ है? दिल गुर्दा चाहिए। देखे ना, पेश हो, उन्होंने कुछ किया हुआ है तो भागे हुए हैं ना। पेश हो, इलेक्शन लड़े ना, पेश हो, अपनी जमानत करवाएं और पेश हो। उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें वोट दें, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। हमारे यहाँ पे हाफिज नुमान साहब ने जितना काम किया था उनको चेंज करके हमारी पार्टी ने नो डाउट लॉस उठाया, मगर हमारे खिलाफ जो साजिश हुई जिसकी वजह से आरटीएस बिठा के हमें हरवाया गया इंटेंशनली। सही है, पहले मुशर्रफ जी माहौल बन गया, आप कह रहे हैं इलेक्शन का? बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया। यहाँ पे नाज़रीन, यहाँ पे जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, यहाँ पर लोग आए हुए हैं और यहाँ पर इंतखाबी दफ्तर है और ढोल बजने शुरू हो चुके हुए हैं और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का ये एक मरकजी इंतखाबी दफ्तर है, एक्टिविटी यहाँ पर जारी है। तो मज़ीद भी हम आपसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे ये एक मरकजी दफ्तर है। ये सारे का सारा माहौल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इंतखाबात का माहौल यहाँ पर बनना शुरू हो गया है। ये रौनकें लग रही है जी, जलसे हो रहे हैं, मज़ीद भी आपको दिखाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आपने देखा कि लाहौर में इंतखाबी मुहिम किस तरह शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी जो हमने आपको मनाज़िर दिखाए वो तमाम के तमाम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और उम्मीदवार थे और इसके साथ साथ उनके कारकुन थे जो आपको जोश खरोश नज़र आ रहा था। लेकिन एक बड़े ही अफसोस की बात और एक अजीबोगरीब बात कि हमें किसी भी जगह पर कुछ जमात इस्लामी के बैनर्स नज़र आ रहे हैं इस वक्त तक शहर में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमें उस तरह नज़र नहीं आ रही। अगर हम NA 128 की बात कर लें तो अदील साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये खुद उम्मीदवार हैं, इकबाल अहमद खान साहब भी मौजूद हैं, बाकी रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील साहब, इंतखाबी मुहिम की बात की जा रही है कि इंतखाबी मुहिम जो है कैसी चल रही है, किस तरह चल रही है? क्या इस वक्त शहर में सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही इंतखाबी मुहिम कर रही है? वो उन्होंने तो आपको पहले बता नहीं दिया कि उनकी बात हो गई है। अच्छा, तो मुस्लिम लीग नून का नाम अगर आप लेंगे तो हमारे दूसरी तरफ बिलावल साहब आए हैं, उन्होंने एक्टिविटी की है, आप लोग अपने हलकों में क्या कर रहे हैं? आपने हमारी एक्टिविटी कल की देखी? जी हाँ, बिलावल साहब की एक्टिविटी देखी। मैंने चौधरी अब्दुल गफूर मेयो को शामिल होते हुए भी देखा आपके साथ और वहाँ का जलसा भी देखा मैंने और इसके साथ साथ बाकी इंतखाबी मुहिम कहाँ पर है? शुरू है और पूरे जोरों शोर से शुरू है। अब अगर आपको फ्लेक्सें नहीं नजर आ रही हैं राइट लेफ्ट तो थोड़ा सा कैमरा घुमा के जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर वैसे थोड़ा घुमा के दिखा दें इनको। अच्छा, बट हमारी जी पूरी जोरों शोर से कमिंग बैक टू द पॉइंट, सीरियसली हमारी पूरी जोरों शोर से कैंपेन जारी है। हम ऑलरेडी अगर आप विज़िट करें सोशल मीडिया पे मेरे, तो हम ऑलरेडी यूसीज़ में जाना घुसना शुरू हो गए हैं, हम लोगों को मिल रहे हैं। हमारा मकसद ग्रास रूट लेवल तक जाके कारकुनों से मिल के उनसे वोट की रिक्वेस्ट करना है, ना कि सिर्फ गाड़ियों में घूम के राइट लेफ्ट
हाथ हिलाना वो मकसद नहीं है। सही है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी जारी है, हमारे कॉर्नर मीटिंग्स कुछ हो चुकी हैं यूसुफाबाद फैसल टाउन बी ब्लॉक में, वहाँ पे हमारी कॉर्नर मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमारी और 3-4 जगहों पे लाइंड अप हैं, अभी इसके बाद हमने वहाँ जाना है। तो हमारी फुल फ्लेज अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन जारी है। मुझे एक बात बताइएगा, एक वक्त था और ये कहा जाता था कि बिल्कुल पेपर्स सॉरी, और ये जो कहते हैं ना जिनकी बात हो गई है, जिनकी बात हो उनकी गई है। बात हमने तोड़वा के दिखानी है 8 फरवरी को इंशाल्लाह। आप उनकी बात तोड़वा देंगे? तोड़वाएंगे। जरदारी साहब अपनी कर लेंगे? नहीं, मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ, मैं अपने हल्के से उनकी बात तोड़वा के दिखाऊंगा इलेक्शन जीत के। अच्छा, आप अपने अच्छा बातें करके पीपल्स पार्टी कभी नहीं आई। मैंने कहा उन्होंने कहा कि साड़ी गल होगी और आपने कहा कि मैं उनकी बात तोड़वा हम उनकी बात तोड़वा देंगे। मैं NA 128 से उनकी बात तोड़वाऊंगा इलेक्शन जीत के, वोट लेके। उनके ये जो एक गलत फहमी उनके दिमाग में पल गई है कि उनकी बात हो गई है तो उनको कुछ मिल जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। PTI का वोट जो है वो लाहौर से बिलावल साहब को हरा सकेंगे ये? बताएं मुझे। नहीं हरा सकेंगे। बस खत्म हो गई बात। वो कहते हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। कह चुका हूँ ये प्रोग्राम में मैंने आपके चैलेंज किया है कि इंशाअल्लाह ताला हम ये सीट, बिलावल साहब ना सिर्फ सीट निकालेंगे बल्कि लाहौर से इंशाअल्लाह ताला इस बार आप देखेंगे कि हाफिज गुलाम मोइनुद्दीन साहब ने जो मूवमेंट यहाँ चलाई है लाहौर में रिवाइवल की, अल्लाह की मेहरबानी से हम यहाँ से सीटें निकाल कर दिखाएंगे, अल्लाह की मेहरबानी से। जीतेंगे इंशाल्लाह जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? इलेक्शन से वोटों से जीतेंगे, वोट से जीतेंगे। भुट्टो लगाने वाले बहुत कम रह गए लोरिए, पुराने आप जैसे कोई नजरियाती ते नवे हो। कदी पुराना नहीं सी होना। अच्छा, जाला कदी पुराना नहीं होता, जाला कदी पुराना नहीं होया। ए किन्ने जब तुम गल करते पुराने। और इसमें मेंशन कर दूं, जरदारी साहब ने और चेयरमैन साहब ने बड़ा क्लियर मैसेज ये दिया है पूरे पाकिस्तान को कि वी आर नॉट इन ए डील, वी आर नॉट इन ए पोजीशन कि हम किसी भी सूरत में भुट्टो के मिशन को कभी सबताज होने नहीं देंगे। और अल्लाह के हुक्म से हम जमहूरियत से और अल्लाह की मेहरबानी से इस आवाम से और आवाम के वोटों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पाकिस्तान में, इस लाहौर में जो पीपल्स पार्टी का किला है, यहाँ जीत करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। एक चीज की गवाही आप दें, आपने कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी से डील करते देखा है अपनी सहाफत की हिस्ट्री में? हमने कभी डील, आप नहीं, आपको राइट है अदरवाइज कमेंट करने का, सवाल करने दें, लेकिन आपको राइट है अदरवाइज कमेंट करने का भी। अगर मेरा कोई सवाल, मैंने आपको बलूचिस्तान की हुकूमत गिराते हुए देखा डील करके, मैंने आपकी पार्टी को सादिक संजरानी को जिताते हुए देखा डील करके। सारे गलत इल्जामात हैं, सारे गलत इल्जामात हैं। हमने हमारी पार्टी ने, जरदारी साहब ने कहा कि मेरा एक ही बेटा है। जरदारी साहब इस मुल्क की सियासत के बेताज बादशाह हैं। उनकी जहानत, उनकी अक्लमंदी पे शक मत करें, उनकी सियासत को इस तरह मत करें, उसको उस पे काला धब्बा मत लगाएं। ये बातें कह के वो अपनी सवाल करने को कहेंगे, मैं बतौर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर आप मुझसे बतौर तजियाकार कहेंगे, बात का जवाब भाई बात सुन ले, ऐसे नहीं, अब आपको मेरी सुननी पड़ेगी। मेरी एक बात सुने, जरदारी साहब की जहानत को, उनके सियासी शऊर को आप इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं भुट्टो खानदान को सलाम पेश करूंगा, क्योंकि भुट्टो साहब की कुर्बानी दी गई इस खानदान में। जरदारी साहब की कुर्बानी दी, जिस भी जगह पे अपना कदम रखा है सियासत को लेके, उनको कोई हरा नहीं सका। सुन लीजिए, सुन लीजिए, बेनजीर भुट्टो साहिबा की जान की कुर्बानी दी, मैं शाहनवाज भुट्टो ने की दी गई। मैं सलाम पेश करता हूँ, वो सारी। और मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि जिस सियासत ने इतनी ज्यादा जाने ली आपके भुट्टो खानदान की, आज वो जो बेटा अपना बेटा उसी सियासत को दे दिया। आवाम नजर नहीं आती, देखें क्या हो गया जी? लेकिन आप गलत कर
रहे हैं कि जरदारी साहब ने खप्पे का नारा किसने लगाया था? जी, जब अच्छी बीवी बात है। शहीद हुई थी अच्छी उस बात दिन है। खून खराबा मैं होना था अगर जरदारी साहब खप्पे का नारा ना पाकिस्तान लगाते। खप्पे का शुक्रिया। नारा बेनजीर भुट्टो की शहादत पे लगाया, मैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखे बात सुने प्लस्तर की हुकूमत को गिराई दे रहा है। आप कहते थे कि पीपल्स पार्टी के साथ लोग नजर नहीं आते। जी हाँ, लोग नजर आ रहे हैं ना? आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वो जमात है जी जो कि जैसे आपने कहा ये शहीदों की दास्तान ये पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल दुरुस्त है। हम यहीं पे बचपन से जवानी में और आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। हमने 88 का इलेक्शन भी देखा, 90 का इलेक्शन देखा, 93 का देखा, और वो वक्त दूर नहीं है। जैसे आपने कहा कि आजकल के जियाले और लाहौरिये बहुत कम रह गए हैं। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। असल हकीकत में अब तरीक़ रिपीट होना है, क्योंकि ये वो जमात है जो एक फेडरेशन की जमात है, जो नजरियात की जमात है, जिसको पता है कि बेसिक जो आपके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपकी रियलिटी क्या है, आवाम क्या चाहती है, वर्कर क्या चाहता है, किसने जॉब्स दी, किसने मुलाजमतें दी, किसने महंगाई को कंट्रोल किया, वो एक ही जमात है जिसका नाम पीपल्स पार्टी है। आजकल जो हमारी आवाम के अंदर सबसे ज़्यादा एक बेरुखी पाई जा रही है वो है महंगाई का इशू। हर बंदे के घर के अंदर, चाहे वो सफ़ेद पे पोश है, चाहे गरीब आदमी है, चाहे अमीर है, उसको महंगाई का है। और जैसे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने 10 निकाती एजेंडा पेश किया है, डबल कर देनी आप लोगों ने आके इंशाअल्लाह ताला। पहले नहीं मुझे बताएं, एक मिनट सर, जरदारी साहब की गवर्नमेंट में 50% इजाफा मैं कह रहा हूं उनसे ज्यादा किसी ने की नहीं की। सर बड़ी मेहरबानी आपकी मानने की। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, जो बात दुरुस्त है मैं कहता जाऊंगा। पंजाब और पीपल्स पार्टी को लेके मैं आपको एक और बात कहता चलूं। वो एक बड़ा मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। हमारा सिर्फ वक्त आया था, हमारा दौर आया। और आप बड़े फख्र से जो लोग ये कहते हैं कि हमारी बात हो गई, कितनी शर्म की बात है। किससे बात हो गई? अवाम से बात करो। जिनसे जरदारी साहब की नहीं हुई उनसे हो गई। नहीं, जरदारी साहब तो ऐसी बात नहीं करते। वो 11 साल जेल काटते हैं। जी उन्होंने काटी। किसने काटी? रिकॉर्ड काटे। लोग तो छोड़ के चले जाते हैं पाकिस्तान को और फिर आ जाते हैं। उन्होंने काटे। जी हाँ, देखें आप जरदारी साहब की बात कर रहे हैं, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। 2006 में जब पाकिस्तान का प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ था तो उसको किसने बाहर निकाल के फेंका? तब कौन सी डील थी? दैट वाज द सियासत के इमाम थे जो मेरे महबूब कायद थे, जरदारी साहब थे, जिन्होंने अपनी सियासी बसीरत के साथ और तमाम अपनी हम आंगी को इस्तेमाल करते हुए ऐसे आमर को बाहर निकाला और खुद वहाँ पर जमहूरी तौर पर अपने आप को पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान बनाया। बिल्कुल सही, क्रेडिट पे कोई इनकार नहीं करता। मेरे भाई मैं तो एक बात कहूँगा कि बीबी का एक मैसेज है एक शेर में कि मेरे वतन के बासियों तुम सो रहे थे मैं तुम्हें जगाती रही, यजीद के दरबार की सारी साजिशें सुनाती रही, मेरा बाप भी हुसैन की तरह डटा रहा और मैं भी ज़ैनब की तरह लाशें उठाती रही। ये इसमें सारा कुछ है, हम शहीदों। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक आपको अलग हिसाब से बताती हूँ कि इस कंट्री में ये एक ऐसा मुल्क जैसे कि हम समझते हैं कि शायरों अदीबों की बात बड़ी कम सुनी जाती है या पिछली सफ़ों में बिठाया जाता है। आमतौर पे यहाँ पे ये ट्रेंड चलता है। तो पिछले 5 साल से मैं बताती हूँ कि अपने वालिद का मिशन लेकर हम जैसे लोग कि कंट्री की ट्रेनिंग करनी है, नौजवान नस्ल की, इन जैसे बच्चों की। 9 मई के वाक़े के बाद हम सड़कों पे निकले और 5 साल से मैं अपने तौर पे गांव में, कस्बों में मोटिवेशनल की दोबारा से स्पीचेस करती रही। तो किसी भी जमात ने राब्ता ऐसा नहीं किया कि हम इसको ये कंट्री के लिए काम कर रहे तो हम शामिल करें, क्योंकि आपको बताया कि पार्टियों का ताल्लुक पार्टी ने किया। मैं बताती हूँ बात आपको सारी तमहीद से। तो इसलिए ताल्लुक कायम नहीं किया किसी पार्टी ने, क्योंकि कराबतदारियों की बेस पर पार्टियां चला करती हैं आमतौर पे, यहाँ ट्रेंड है। तो ये वाहिद जमात है हमारे मुल्क की कि जिसने एक लिखारी मेरे जैसी औरत जो सड़कों पे फिरकर जराबे, रुमाल और आम चीज़ें फ़रोख्त करती हैं, मतलब मैं आप लोगों में से हूँ, पब्लिक में से, तो मेरे गट्स को देखते हुए कि ये कंट्री का काम अपने तौर पर कर रही है, तो मुझे पीपल्स पार्टी ने खुद बाज़ाब्ता तौर पर रुजू किया। और मेरे जैसे लोग जो पहली दफ़ा, जो पिछली नशिस्तों में बैठने वाले, जो सड़कों पर फिरने वाले आप सब लोगों की तरह, उन्हें पीपल्स पार्टी ने इज़्ज़त दी। ये पहली बार कि मैं खुद आपके सामने कहती हूँ कि लिखने वालों को पीपल्स पार्टी ने आगे लाए और अपने साथ आज वो दिन के इन अफसरों में बिठाया हम जैसे लोगों को। तो मैं इसके इनको
खराज अकीदत पेश करती हूँ पीपल्स पार्टी को कि इन्हें पढ़े लिखे लोगों की आज भी ज़रूरत है, इन्हें कदर है और इन्हें पहचान है। तो एक शेर में इनकी खिदमत में अर्ज़ करती हूँ कि मिल्लत के साथ राब्ता तू उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार। बिल्कुल सही जी। और इस वक्त जो है सारी सूरत बनी हुई है इसमें जी। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट गुजारिश है कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो ने जो 10 नकात का एजेंडा दिया है, मैं अपने तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर से पूरे पाकिस्तान में ये गुजारिश करूँगा कि उस मैसेज को घर घर पहुँचाएं। और आप यकीन करें मैं आवाम के साथ खड़ा हूँ क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ 130 हल्के से नवाज शरीफ के मुकाबले पर, और इंशाअल्लाह मैं इस मुल्क में डिस्पेंसरी में लगवाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारे इलाके में 130 में जहाँ पर डॉक्टरी फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पर कब्रिस्तान नहीं है, जहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं है। इसके अलावा मेरी कि हमारे जो बिलावल साहब ने 10 नकात पेश किए हैं उस पर फोकस किया जाए। हम लोगों को न सिर्फ घर बना के देंगे बल्कि अल्लाह की मेहरबानी से कफालत भी करेंगे खुराक के मामले में, तालीम के मामले में। चले जी, आप सब कहते हैं जी, आप सबका ये पैगाम है, मेहरबानी करें तमाम पीपल्स पार्टी लाहौरिये और पंजाब वाले जो खड़े हो जाए, लाहौरिये और पंजाब वाले पाकिस्तान पार्टी को वोट दें, इंशाअल्लाह पार्टी को वोट दें, पार्टी को वोट दें इंशाअल्लाह। नजम साहब आप भी इसके मुतकिद हैं, मुझे पता है कई नशिस्तें हुई हैं आपके साथ, आपने हमेशा तारीफ पार्टी की, अल्लाह की वोट भुट्टो का, जान अल्लाह की वोट भुट्टो का, जान अल्लाह की वोट भुट्टो का। नहीं जनाब, ये इंतखाबी मुहिम जो है यहाँ पर बनना शुरू हो गई है और बड़ी जबरदस्त किस्म की, जहाँ पर हम पीपल्स पार्टी की बात करें, पीपल्स पार्टी ने भी इंतखाबी मुहिम बनाना शुरू कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात जिसने बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी थी, जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी थी, कुर्बानियों की जमात है और जिसका जरदारी साहब का हम सब पे कर्ज है कि उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। अलग अलग इंतखाबात जो है पुरअमन हो, मुंसफाना हो, इसी ख्वाहिश के साथ, इसी उम्मीद के साथ अल्लाह हाफिज़।